हेलो सो लेट्स वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में वी विल टॉक अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जैसा कि यू नो कि अगर हम मार्केट में कितने भी हम टेक्निकल एनालिसिस सीख ले, हम कोर्सेज ज्वाइन कर ले, वट एवर वी डू, लेकिन मार्केट में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज यूर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जब आप लाइव ट्रेड में, रियल ट्रेड्स में, प्रैक्टिकली जब आपका पैसा लगा है, जब आप किसी ट्रेड में फंसे हैं, जब मार्केट इज वेरी वेरी वोलेटाइल, तो आपको जब स्प्लिट सेकंड में आपको डिसीजंस लेने होते हैं, हाउ यूर इमोशंस प्ले ए पार्ट इन इट, आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है वहां पे, अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स विल डिफाइन कि आप कितने सक्सेसफुल या अन सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं लाइफ में। सो मार्केट पे साइकोलॉजी प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो हम आज के वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे कि हाउ ए ट्रेडर नीड्स टू बिल्ड हिज और हर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, राइट। फॉर फॉर एग्जांपल आई विल शो यू कि अगर सपोज हम किसी निफ्टी के ट्रेड में हैं, राइट। तो ये जैसे आज की मैं आपको निफ्टी की आपको मैं आपका निफ्टी को अच्छा चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो लेट मी जूम इट इन। तो देखिए, सो अगर आप आज का निफ्टी का आप चार्ट देखेंगे, यू विल सी कि हाउ मच नॉइज इज देयर इन ऑल दीज निफ्टी कैंडल्स टुडे। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं बिकॉज इट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम इफ यू आर डूइंग एनालिसिस ऑन ए इंट्राडे बेसिस। तो आप देखेंगे मार्केट एक सुबह एक स्लाइड गैप अप के साथ खुला, एंड आफ्टर दैट द एंटायर डे द मार्केट हैज स्पेंट इन ए रेंज। देखिए, सारा दिन मार्केट एक रेंज में रहा, दो तीन छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स, देन वी सॉ सम बिग रेड कैंडल्स, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। सो बेसिकली द मार्केट डिडंट हैव एनी ट्रेंड, राइट। तो अब यहाँ पे यू विल आस्क मी कि इसमें साइकोलॉजी का रोल कहाँ से आ गया। सी, जब मार्केट एक रेंज में है, you can see that the entire day market has spent in a very narrow range, and I still made some gains of around 1.7%, जो कि अब तक आपको मालूम होगा कि मैं 1.5 से 2% के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ ऑन ए इंट्राडे बेसिस, एक अपने सेपरेट अकाउंट में। सो दैट इज सम अदर टॉपिक। सो जब मार्केट इस एक रेंज में फंसा हुआ है, तो आपको यहाँ पे एज एन ऑप्शन बायर योर साइकोलॉजी विल बी टेस्टेड, और आपको यहाँ पे किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ मार्केट्स में मॉर्निंग में नहीं आना है। आपको जब आपको मॉर्निंग के दो तीन कैंडल्स में ही यू विल गेट टू नो कि आज मार्केट एक रेंज में है, तो बेसिकली on days like these, an option buyer doesn't have too many opportunities in the market. So आपकी साइकोलॉजी यहीं पे टेस्ट होती है कि क्या आप मार्केट में जो चीज आपको दिख रही है, विच यू कैन सी कि आज एज एन ऑप्शन बायर मेरे पास मार्केट में ज्यादा कोई मौके नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट कर ले उतना आपके लिए अच्छा होगा। इफ यू इफ यू स्टार्ट टू डू फायर फाइटिंग विद द मार्केट्स, अगर आप ट्रेड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यू मीन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक ट्रेड को क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना, और अपने एक ट्रेड सेटअप को बिल्ड होने का वेट करने में जमीन आसमान का फर्क है। On on days like these, your trading psychology is completely put to test. एज एन ऑप्शन बायर यहाँ पे आज आपके लिए कोई मार्केट में सारा दिन मौका नहीं है, तो यहीं पे आपको अपनी साइकोलॉजी को टेस्ट करना है, आपको उसको एक राइट फ्रेम में रहना है कि आज एज एन ऑप्शन बायर आई डो नॉट हैव एनी opportunity. So what I will do, I will be flexible. Either I won't trade in the markets, आज मैं निफ्टी से बाहर बैठूंगा, या आई विल लुक फॉर सम स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज एज एन ऑप्शन सेलर, बिकॉज ये नो कि जब कल एक्सपायरी है,
मार्केट सच रेंज में है, तो ऑप्शन सेलर के लिए एक छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज आज सारा दिन थी। यू कुड हैव स्कैल्ड फॉर 10-15 पॉइंट्स और वो आपको इजीली आज मार्केट दे रहा है। तो ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी है कि हर दिन ऑप्शन बायर का नहीं है, हर दिन ऑप्शन सेलर का नहीं है, हर दिन स्ट्रैंगल बेचने वालों का नहीं है। तो जैसा मार्केट आपके साथ, जैसा जो मार्केट आपके आपके साथ आज मार्केट जो हमारा बिहेव कर रहा है, आपको मार्केट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना है, ना कि मार्केट विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू माई विशेस और माई व्यूज कि अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं हर दिन ऑप्शन बाइंग का ही मार्केट में अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। सो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है विच हेल्प्स यू टू टू बिल्ड यूर ट्रेडिंग psychology. Second thing in this second thing which is very important is कि जब ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, वहां पे आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। सपोज कि आपने सपोज आपने आज निफ्टी में मॉर्निंग में स्लाइड गैप अप को देख के आपने 25,100 की इन द मनी की कॉल यू बॉट, और अगर पहले 2-3 कैंडल्स में ही वो ट्रेड आपको लॉस दिखाना चालू हो रहा है और मार्केट आपको क्लियरली इंडिकेट इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट हाफ एन आवर के रेंज में ही आपको एक इंडिकेशन आ गई कि आज मार्केट रेंज बाउंड है एंड द मार्केट वाज रिफ्यूजिंग टू ब्रेक द डेज हाई। सारा दिन मार्केट मार्केट अपने फर्स्ट 30 मिनट की रेंज के नीचे ही ट्रेड किया है। So as an CE buyer, practically there was absolutely no opportunity to make any sort of money. तो अगर आपने सपोज कि फर्स्ट हाफ एन आवर में अगर आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड और स्पेसिफिकली अगर आपने कॉल्स बाय भी की हैं, तो सबसे बड़ी गलती ऑप्शन बायर यहाँ पे क्या करता है कि ही विल ट्राई टू एवरेज हिज ट्रेड, जो कि एक रेंज मार्केट में सबसे बड़ी गलती है। जब आपके डे हाई की रेंज भी ब्रेक नहीं हो रही है, तो कभी भी आपके ट्रेड को आपको वहां पे एवरेज नहीं करना है। और अगर आपका जो ट्रेड है वो आपको 2% 3% का लॉस दे रहा है, माइंड यू 2-3% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल, नॉट द सीई वैल्यू, ओके। अगर आपको उसका लॉस दे रहा है, ये भी आपकी एक साइकोलॉजी का पार्ट है कि वेदर यू एक्सेप्ट दैट लॉस और नॉट। जितना जल्दी आप उस अपने उस लॉस को एक्सेप्ट कर लेंगे, देन यू विल बी एबल टू सेव योर मनी, यू विल बी एबल टू सेव योर कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। सो इसमें अभी काफी सारे पॉइंट्स और भी बाकी हैं। मैं आने वाले वीडियोस में एज एन ऑप्शन सेलर, एज एन ऑप्शन बायर, एज एन स्कैल्पर, एज ए अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो क्या हमारे साइकोलॉजी के पॉइंट्स होने चाहिए। आई विल मेक सम मोर वीडियोस ऑन दैट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।